हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर के बारे में। चलिए, तो मैं हेडिंग डाल दूं यहाँ पे, लेक्चर। लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी समझिएगा ध्यान से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। शॉर्ट में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बोलूंगा कि सच क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, सच क्वांटिटी विच कैन बी। पहला पॉइंट ले लूं यहाँ पे कि जिसको, वैसा क्वांटिटी जिसे हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से मतलब हुआ कि बिना माइक्रोस्कोप का, बिना टेलीस्कोप का, हाँ, ठीक है, खुद की आंखों से देख सकते हैं। तो कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आई। हम लोग अपने नंगी आंखों से उसे देख सकते हैं, ठीक है, सीन थ्रू नेक्ड आई, ये लिखा गया। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा कि कैन बी मेजर्ड इजिली। कैन बी, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसे हम लोग इजिली मेजर कर सकते हैं। कैन बी नाप तोल सकते हैं एक्चुअली। तो कैन बी मेजर्ड इजिली। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कैन बी एक्सपीरियंसेस। कैन बी एक्सपीरियंसेस। हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कुछ चीज जानते भी होंगे कि ऐसा कौन चीज हो सकता है। तो मान लीजिए कोई लंबाई है, उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो मेजर कर सकते हैं तो भाई वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब बताइए, लेंथ ही तो मेजर नहीं कर सकते ना, हम लोग किसी का वजन भी मेजर कर सकते हैं, यानी मास भी हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। समय, टाइम हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप देखें तो डिस्टेंस मेजर हो सकता है। डिस्टेंस मेजर हो सकता है, उसको इजीली मेजर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं हम लोग डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस डिस्प्लेसमेंट, अगर आपके पास कहीं आग लगी हुई है तो आपको कुछ टेम्परेचर महसूस होगा, तो टेम्परेचर भी देखो महसूस हो रहा है ना, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर बोल सकते हो आप। स्पीड भी मेजर किया जा सकता है कि आप कितना स्पीड में चल रहे हैं, तो स्पीड हो जाएगा। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं तो करंट, करंट भी मेजर कर सकते हैं, इटीसी। तो ये सब जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं बात करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स देखिए यहाँ पे, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो बोला जाएगा कि देयर आर थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स का होता है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, दैट इज, मैं अगर बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स यहाँ पे, सबसे पहला क्वांटिटी जो हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स में, वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी
दूसरा टाइप हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। और तीसरा टाइप जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और आप देख सकते हैं कि हम लोग को वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, यही इसीलिए तो यहाँ पे वेक्टर ज्यादा मतलब दिया गया। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ते हैं कि भाई स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो इसका मैं एक में लिख दूं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखो, हाँ फिजिकल क्वांटिटी का ही बच्चा है ना ये सब, उसका बेटा है, एक दो तीन, तीन बेटे हैं, ठीक है, कौन तो उसी का होगा। यहाँ पे मैं बात कर लूँ स्केलर क्वांटिटी के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटी समझिएगा कि सच क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी, सच क्वांटिटी दैट, देखिएगा ध्यान से, सच क्वांटिटी दैट, पहला पॉइंट यहाँ पे अगर हो जाए, यहाँ पे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए मैं जो लिखूंगा अभी। तो पहली बात तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी का तो बात हो गया, उसी का बच्चा है ये। तो होता है ना कि देखो एक बाप का तीन बेटा, और किसी का अलग फीचर है थोड़ा सा, किसी का अलग फीचर है, तो अपना अपना फीचर लेके ये उतरेगा, ठीक है, अपना अपना गुण लेके उतरेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि इसके पास मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए, किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेबल है, और टेबल का लेंथ का कितना लेंथ है, ये 2 मीटर है। एक्चुअल जो वैल्यू हुआ नहीं, यही मैग्नीट्यूड हुआ, यही क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फिलहाल इतना समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात भी करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास, या जिस भी क्वांटिटी के पास सच फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सच फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, मे और मे नोट, मे और मे नोट हैव डायरेक्शन। अब आप कहिएगा ये कौन सी बात है, कि आप तो 9th में पढ़े होंगे कि उसके पास वैसा मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है ना। कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिनमें डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो आपका वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि भाई अब पहचानोगे कैसे, तो पहचाना जाता है यहाँ पे थर्ड पॉइंट से। ये इसमें ये देखो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और लास्ट तो करना ही चाहिए। यहाँ पे बोला जाएगा कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है, नेवर ओबे, नेवर ओबे, ये गुड बॉय नहीं होता है, ये पालन नहीं करता। देखो यहाँ पे नेवर ओबे वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ को ये ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब वेक्टर लॉ में कौन कौन आ जाएगा, तो वेक्टर लॉ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आ जाता है, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सब ओबे नहीं करता। क्लियर है ये बात। अब आप कहोगे कि ये मैं क्यों दिए भाई, चलो मैं कुछ डिस्कस करता हूं, एग्जांपल ले लो। पहले एग्जांपल ले लो, कुछ एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटी का, तो मास हो जाएगा, मास के बाद स्पीड ले सकते हैं हम लोग, टाइम ले सकते हैं, टेम्परेचर। इस सब के पास अगर देखा जाए, जनरली ये देखो सब में डायरेक्शन नहीं होता, एक आध ही ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सब में होगा, बट डायरेक्शन सब में नहीं होगा, एक आध है ऐसा जो इसको फॉलो कर देता है, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ता है। तो मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ, चलिए लेंथ भी लिख देते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है वो करंट, ठीक है। इसी के कारण आपको मे वहां पे आया,
करंट डीसी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये चीज मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, इसके पास सबके पास मैग्नीट्यूड होगा। मे और मे नोट हैव डायरेक्शन, देखो इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, बट इसमें डायरेक्शन है। अब इसी के कारण यहाँ पे आ गया, ठीक है, सारा करा धरा इसी का है। खैर, तो कुछ करा धरा इसी का है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। करंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे डिफिनीशन नहीं दूंगा इसका, बस एक्सप्लेन करूंगा कि करंट जो है वो कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल तो है ही, स्केलर कैसे। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो करंट है, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, करंट है, पहले तो ये समझ लो कि ये वायर से जा रहा है, ठीक है, ये वायर से जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ एक वायर है, इससे जा रहा है। मान लीजिए ये हाई पोटेंशियल ए पॉइंट, ये थोड़ा सा लो पोटेंशियल बी पॉइंट, ठीक है। तो करंट अगर इधर से इधर फ्लो कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 2 एम्पियर, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। और ए से बी जा रहा है, तो ये तो डायरेक्शन भी हो गया। अब भाई बताओ, इसमें डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है तो वो वेक्टर बन जाता है, बट ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं करता। एक्सप्लेन करूं, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। यहाँ पे मान लीजिए ये इधर से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, ठीक है, 3 है ये, और इधर से आ रहा है 2 एम्पियर करंट। ये अभी कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, ऐसा बोल दिया गया। तो जब 60 डिग्री पे है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इधर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो 60 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो 5 एम्पियर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि ये 60 डिग्री को ना 30 डिग्री में बदल दिया, चलो ऐसे कर दिया, ध्यान से देखना। ये अभी भी यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, ये अगर हो गया तो 30 डिग्री पे हो गया, एंगल जो है 30 डिग्री पे हो गया, तो भी इसका रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग तो 5 एम्पियर। भाई ये देखो दोनों सेम है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर होता तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता, और एंगल बदलने पर इसका रिजल्टेंट भी बदलता, बट रिजल्टेंट क्या है, सेम टू सेम है। क्या है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ। यहाँ पे एडिशन की बात हो रहा है, इसलिए बात कर लेते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा है, दैट इज करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन होने के बाद भी, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी के बारे में। चलिए, दूसरा में जो लिखा हुआ था टेंसर, यहाँ पे लिख दूं मैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी को समझते हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इफ इफ फिजिकल क्वांटिटी, इफ फिजिकल क्वांटिटी divided by no, if vector quantity, if vector quantity
divided by vector, then result will be टेंशन, रिजल्ट विल बी टेंशन। समझिएगा ध्यान से। तो इसका एग्जांपल कुछ ले लें, कौन कौन हो जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। आप बात कर ले तो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब होता है। लेकिन एक बड़े मजेदार बात है, सुनिएगा ध्यान से, एक बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ। अगर हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है तो टेंसर क्वांटिटी को आखिर कहा क्या जाएगा? तो इन आवर सिलेबस टेंसर क्वांटिटी इज ट्रीटेड मतलब इसको व्यवहार किया जाता है इसके जैसा, स्केलर क्वांटिटी के जैसा। ठीक है, इसके जैसा स्केलर क्वांटिटी के जैसा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा? स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी हो गया, प्रेशर भी, स्ट्रेस भी, स्ट्रेन भी, ये सब। ठीक है, तो ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आ गया इतना? हम लोग बात करेंगे अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी, और इसके बारे में तो बात करते ही चले जाएंगे, ये बड़े खूबसूरत है। चलिए देखिए, ऐसे खूबसूरत तो सब होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, इसका शॉर्ट डिफिनेशन दूं तो क्या बोलूंगा कि सच फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का ही बेटा है ना, तो सच फिजिकल क्वांटिटी दैट पहला पॉइंट, इसके पास ना सब कुछ होगा। ये वीआईपी है, वेक्टर, वी से वेक्टर, वी से वीआईपी। वीआईपी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके बाद उसकी जिंदगी में एम भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। चलो बोलेंगे कि मस्ट हैव डायरेक्शन, पहले मैग्नीट्यूड लिख दूं ना, ये तो मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, must have direction and must obey। और ये अच्छे बच्चे भी होते हैं, वीआईपी है ना, ये हमेशा पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करेंगे। तो मस्ट ओबे वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है, इसलिए मैंने वेक्टर लॉ लिख दिया। चलिए कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लें। यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर बात करूं मैं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स के बाद, फोर्स के पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, ये हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, इट इज, ये सब होता है। तो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी को आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है भाई, क्यों वेक्टर वेक्टर करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो चलो मान ली, अब वेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? वेक्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले समझ ले, तो वेक्टर इज, देखो वेक्टर जो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता था, आगे मैं रिप्रेजेंटेशन का भी बात करूंगा। तो यहाँ पे बोल दो कि वेक्टर इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन 2D and 3D मोशन। 2D एंड 3D मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को वेक्टर
इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। चलिए मैं अगला पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो समझना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। चलिए देखिए, तो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका नाम क्या लिखा जाता है मैं वो भी बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये दे दूं, ये एरो बना दिया, समझिएगा ध्यान से। तो एरो का ये क्या है, पूंछ है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। टेल मतलब पूंछ होता है ना, एक टेल जानते हो ना। चलिए देखिए, तो ये है टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर, जिसको अगर देखा जाए तो इनिशियल इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये जो है ये क्या है, देखो है ना, सर धड़ से अलग कर दो, टैब से ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये हो जाएगा आपका हेड ऑफ वेक्टर। भाई वेक्टर, वेक्टर नहीं वेक्टर। चलो, इसको बोला जाएगा टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल मतलब होता है खत्म हो जाता है ना, जहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, ध्यान से देखना। और ये इसका जो लेंथ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। और ये जिधर एरो दिखा रहा है ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा। मैं अगर इसका नाम दे दूं, मैं अगर कहूं इसका नाम है यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, ठीक है, ओ ए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इट रिप्रेजेंटेड, वेक्टर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज बोल्ड फेस। हम लोग बोल्ड फेस से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो इसका हम ना मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इसका कुछ नाम दे देता हूँ। ओ है ना, तो इसको अगर मैं ओ ए इस तरह से थोड़ा बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है, इसलिए मेरे को घसना पड़ रहा है, सॉरी, इस पे एरो नहीं देंगे, बोल्ड फेस वाला पे एरो नहीं देंगे। तो ओ ए, और अगर चाहे तो आप इसको ओ ए वेक्टर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो लिखाया हुआ दोनों एक ही चीज है, ध्यान से देखना, ये दोनों एक ही चीज है ना, लेकिन हम लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, हम लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। और मैंने बता दिया ना कि इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, और ये जिधर दिख रहा उधर डायरेक्शन बताता है कि इधर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समझने के लिए हम लोग कुछ चीज समझते हैं, कुछ कंसेप्ट है। तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन देख ले पहले, वेक्टर के बारे में इतना तो पता चल गया ना। उसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं ज्योमेट्रिकल डायमेंशन के बाद। चलिए देखो, तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन क्या होता है वो समझिए। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, यहाँ पे मैं एक बात कर लूंगा, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन आपको अच्छे तरह से समझना है तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको तो पहले से पता होगा। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बात हो जाएगा वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, डायमेंशन, वन डायमेंशनल ले लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दो तो समझ में आ जाए। इसको वन डी भी बोला जाता है, वन डे, वन डे को ऐसे सिंपल सा लिख दे, वन डे। अगर देखा जाए तो वन डायमेंशनल जो होता है वो वन डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशन बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। कैसे करते हैं, तो इसको वन डायमेंशन बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, वन डायमेंशन
ठीक है, इसको 1D ऐसे भी बोला जाता है। और ध्यान से इसका बात मैं अगर करूं तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए मैं इसको बोल देता हूं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा 1D जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जानते हैं, ठीक है, तो कोई एक ही एक्सिस यहाँ पे रहेगा, कोई एक ही एक्सिस यहाँ पे रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोल दूं ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, या वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। चलो मैं ना इसका थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ। ये वाई एक्सिस है। हम्म, ये वाई एक्सिस हुआ। अब मान लीजिए आप ये भी बोल सकते हैं या जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जनरली इस तरह से लिया जाता है, इस तरफ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको मैं जेड एक्सिस बोल दिया। ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों में से कोई एक ही रहेगा। बताओ, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं टू डायमेंशन का, ठीक है, मैं बात करूं टू डायमेंशन का, तो टू डायमेंशन में आखिर बन जाता क्या है, तो प्लेन बन जाता है, ठीक है। टू डायमेंशन, टू डायमेंशन को 2D भी बोला जाता है, और इसमें प्लेन बन जाता है, इसलिए मैं इसको प्लेन नाम दे देता हूं, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया, प्लेन दे दिया गया। मैं अगर कहूं तुम साहसी। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं प्लेन के बारे में बात करूंगा, तो प्लेन कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो आपका एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो सकता है, इसको बोला जाएगा एक्स वाई प्लेन। इसको क्या बोला जाएगा, एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे प्लेन बन रहा है, यहाँ पे ये ठीक है, ये वाला। या इसका बोला जाएगा कि वाई जेड प्लेन। चलिए, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ। ये जो प्लेन बनेगा, ये यहाँ पे देखो, इसको हम लोग बोलेंगे वाई जेड प्लेन। या तो आप ये बोल सकते हैं जेड एक्स प्लेन। चलिए, ये जेड एक्स, जेड हो गया, जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ जो प्लेन बन रहा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे जेड एक्स प्लेन। तो ये तीनों में से कोई एक, या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब बताओ, प्लेन बन रहा है ना, इसलिए मैंने इसका नाम प्लेन रख दिया। तेरा नाम रख दिया क्या, प्लेन। खैर, अब हम लोग बात करेंगे 3D के बारे में। चलिए, 3 डायमेंशन में देखते हैं। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन देखेंगे यहाँ पे 3D। होगा क्या, होगा क्या कि यहाँ पे तीनों एक्सिस रहेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये अभी अभी जो किया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग आई कैप पे लिखते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग जे कैप लिखते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग के कैप लिखते हैं। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तीनों एक्सिस है, इसलिए 3, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 डायमेंशन लिखा हुआ है यानी तीनों एक्सिस, 2 डायमेंशन लिखा हुआ है यानी दो दो एक्सिस, ठीक है, तो प्लेन बन जाता है। ये इसको स्पेस बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने भूल गया, मैं यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1D में क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। 1 डायमेंशन में अगर बात करें स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, या तो ये ले लीजिएगा या तो ये लीजिएगा। 2 डायमेंशन में प्लेन बन रहा है, ठीक है, या तो एक्स वाई प्लेन, या तो वाई जेड प्लेन, या तो जेड एक्स प्लेन, ठीक है। 3 डायमेंशन में स्पेस है, स्पेस समझते हो ना, ठीक है, एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। तो इस तरह से बात हम लोग कर लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट कंसेप्ट का, क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या होता है, टाइम कितना है, चलिए ठीक है, कुछ क्वाड्रेंट कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या है, उसको देखें।
चलिए क्वाड्रेंट कंसेप्ट भी देख लेते हैं और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इसमें डील करेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन के लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट कंसेप्ट के बारे में। क्वाड्रेंट कंसेप्ट, क्वाड्रेंट कंसेप्ट इन 2D, इन 2D, ठीक है। 2 डायमेंशन में कंसेप्ट देखेंगे, क्वाड्रेंट कंसेप्ट। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले। एक ऐसे खींच लो, एक बंगला बनेगा प्यारा। चलो इसको पहले हटाओ, इसका ब्लैक ले लेते हैं। ये बात यहाँ से यहाँ तक चलिए आप देख सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। इसको एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस कहा जाता है। इसको वाई 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 डैश कहा जाता है, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है, वो बात समझ गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इधर की तरफ आप हमेशा बचपन से भी पढ़े होंगे, इधर एक्स एक्सिस प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है। एक्स इधर जो है वो प्लस में, और वाई एक्सिस भी इधर प्लस में है। समझ में आ रहा है? पहले एक्स को लिखा मैंने ना ऊपर लिख दिया वाई को। पहले ऊपर एक्स को लिख देता हूँ, फिर वाई बाद में आएगी। तो यहाँ पे एक्स प्लस में लिख दिया और वाई जो है ये भी प्लस में लिखा। बट ध्यान से देखिएगा, मैं पहले एक्स क्यों लिखा, उसका रीजन ये है, देखो ध्यान से, कि पहले हम लोग एक्स क्वाड्रेंट ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स इधर की तरफ है, मतलब निगेटिव है, एक्स जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। और वाई जो है ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वाई जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर चलते हैं तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, तो पहले एक्स नहीं लिखेंगे तो एक्स निगेटिव बता दिया गया और वाई जो है वो भी निगेटिव बता दिया गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलिए तो आप देख सकते हैं एक्स आपका इधर की तरफ है यानी प्लस है, तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो आपका निगेटिव। तो आपको इस पे ध्यान देना है, आप ऐसे भी समझ जाइएगा, ठीक है। यही है आपका क्वाड्रेंट कंसेप्ट। अगर हम लोग कुछ बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि किसमें साइन, किसमें कॉस, किसमें टैन, क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है। तो देखो एक बात कर लो, इसी में कर लो। यहाँ पे कॉस एक्स, चलो एक्स नहीं लिखते हैं, थीटा लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। कॉस थीटा यहाँ पे होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस है तो साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। आपको याद होगा, जानते होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखो इसका मौसेरा भाई होता है ये कॉसेक थीटा, इसका मौसेरा भाई होता है सेक थीटा, इसका मौसेरा भाई होता है कॉट थीटा। कहने का मतलब क्या कि इसका इसका रिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए ये P बटे एच, ये हो जाएगा H बटे P। ये अगर B बटे एच तो ये हो जाएगा आपका H बटे B। ये P बटे B है, ये हो जाएगा B बटे P। सब रिवर्स मार रहा है ना एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखो, अगर कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव तो इसका मौसेरा भाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। और एक चीज आप लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है ना, यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे कि नहीं दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख दूं। चलो देखो, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप ध्यान से देख सकते हैं,
कि अगर कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो इसका चचेरा भाई भी पॉजिटिव, मौसेरा भाई कॉसिक भी पॉजिटिव, और कॉस, अगर कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेक भी पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा? अब ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो टैन, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव हो गया, कॉट पॉजिटिव 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 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो गया, ठीक है, जितना भी है सब पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो साइन का मौसेरा भाई और साइन पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का मौसेरा भाई जो होता है उसको हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। बाकी कॉस आपका नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर बात करें कॉस थीटा का, इसका चचेरा मौसेरा भाई कौन है? सेक थीटा, तो सेक थीटा। और भाई देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कॉट थीटा भी और टैन थीटा भी, ठीक है, ये चारों नेगेटिव होगा। उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा भी नेगेटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव, तो साइन थीटा भी नेगेटिव, इसका मौसेरा भाई कौन हो गया? कॉसेक थीटा, ये भी नेगेटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का मौसेरा भाई हो जाएगा सेक थीटा, वो भी नेगेटिव। अब संजोग से देखो यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पे अगर माइनस डालते हैं तो ये माइनस 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 पर कट जाएगा, तो टैन थीटा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे टैन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और कॉट थीटा भी